अपने जो आसपास में किस माध्यम से सिंचाई होता है, तो यहाँ सोन नहर से होता है ना। तो सोन नहर के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे और एक चित्र बना लिए आप, है ना। कौन सी का चित्र है? इंद्रपुरी बराज का। कौन सी का चित्र है? इंद्रपुरी बराज। और ये जो इंद्रपुरी बैराज जो है आपको पड़ जाता है बिहार के सासाराम जिले में। कहाँ पड़ जाता है? हाँ, देखिएगा आता है विद्यालय भ्रमण का पैसा, तो उसमें अगर मान लिया भी आप जा सकते हैं भ्रमण, इसको जाके भी देख सकते हैं आप कि कैसे जो है अंग्रेजों द्वारा जो उतना बड़ा चौड़ी नदी सोन नदी में एक बांध को बांधा, बैराज बनाया। तो आपको मालूम होगा कि टोटल जो वो बैराज है, बांध है, तो आप लोग चित्र बना लिए हैं। अब इसको समझिए, ये जो देख रहे हैं है ना, इधर से बनाए आप लोग चित्र। अब इस चित्र को जो बनाए हैं ये क्या, इसको बोलते हैं फाटक। क्या बोलते हैं? फाटक। ये फाटक है। ये क्या है? फाटक। ये है फाटक। ऐसा ऐसा फाटकों की संख्या 69 को है। पूरा जो सोन नदी को बांधा है उन फाटकों की संख्या कितना है? 69। और ये फाटक इसलिए है कि जो बांध बांधा है, फाटक इसलिए दिया है कि आवश्यकता अनुसार जितना पानी हमें छोड़ना है तो फाटक को खोल देंगे। अगर पानी को हमें बांधना है तो क्या करेंगे? फाटक को बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे। आप देखते होंगे सोन नहर में भी है लॉक, जैसे वलिदाज लॉक, बेलसार में लॉक। देखते हो लॉक को जब बंद कर दिया जाता है तो ऊपर से पानी नीचे नहीं न आता है। देखिएगा अभी जब धान की रोपनी शुरू होता है तो बहुत लड़ाई होता है। सरकार द्वारा जो फाटक बनाया गया तो बनाया गया, गांव वाले भी क्या करते हैं ना कि फाटक बना देते हैं अवैध रूप से। उसको लोग बोलता है देहात में कि घास लगा दिया, लकड़ी उकड़ी गाड़ दिया और घास उसे से रख दिया। आपको सोन नदी में जैसे वहां फाटक बंद होता है तो यहाँ सोन नहर में भी क्या करता है कि लोग फाटक घास लगा देता है तो पानी नीचे नहीं आता। तो यही है कि आपने इसका चित्र तो बनाए, तो बांध है और एक फाटक है। ऐसा ऐसा कुल कितने फाटक है? 69 फाटक है। और उसका आवश्यकता अनुसार सोन नदी में भी जब पानी छोड़ना होता तो वहां से फाटक में खोल दिया तो नीचे पानी आया अरवल। देखिए उधर है ना आपका सासाराम, आपका अरवल से किधर है? दक्षिण। तो जब सोन नदी में फाटक नहीं खोलेगा, बंद रहेगा, तो आपका सोन नदी में पानी आएगा? नहीं आएगा। और फिर जब वहाँ फाटक नहीं खोलेगा तो आपका सोन नहर में पानी आएगा? नहीं आएगा। तो समझिए कि फाटक क्या है? पानी को आवश्यकता अनुसार छोड़ना है और बंद करना, ये फाटक। अब आप जानिए कि ये जो आपका इंद्रपुरी बराज को बनाया गया था कब? अंग्रेजों द्वारा ना। और बना के तैयार हुआ था आपको 1868 और 67 में लगभग, है ना। अब बताइए कि उस समय बना, कितना साल हो गया? करीब करीब आपको 150 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 150 वर्ष हो गया। और नहर को भी बनना करीब करीब 150 वर्ष हो गया। अब बताइए अंग्रेजों द्वारा इस नहर पे जो बनाया गया है पुल, अभी भी क्या है? पुल मजबूत है। लेकिन आपके द्वारा जो पुल बनाया जा रहा है पुल अभी क्या है? बगल में बना है, देखिएगा अरवल छिपा पुल है, उस पर अभी लिखा हुआ है अर्धचंद्राकार। इसलिए बनता था कि पहले इसमें क्या चलता था? बोट, आवागमन का साधन था, कलकत्ता तक जाता था, है ना। यहाँ से जाता था, गंगा में मिलता है। कहाँ मिलता है ये? सोन नदी। कहाँ मिलता है? इसको भी जो है आपका सोन नहर को भी गंगा में मिलाया गया पटना के समय। तो पहले पटना जाता था, गंगा जी में नाव उतर गया और ढाका चला जाता था, ढाका से मलमल लाता था, इधर से चावल जाता था ढाका।
तो इस तरह से आपका ये जो सोन नहर है, सिंचाई के साथ साथ उस समय में आवागमन का भी साधन होता, और कितना मजबूत बनाया गया था कि आज जो है 150 वर्ष होने जा रहा है, अब फिर भी आपको जो पुल है अभी भी पुल क्या है, खड़ा है, बरकरार है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो ये बनाए कि हमारे सिंचाई का साधन है, लेकिन जिस अवस्था में पहले था उस अवस्था में आज नहीं है। तो इसे क्या करना, हम लोग को भी करना है। पढ़ते हैं तो जागरूक करिएगा अपने परिवार को, अपने समाज को, लोगों को कि नहीं इसको बचाना है। अगर ये नहीं बचेगा सोन नहर तो कल हमारा खेत का सिंचाई नहीं होगा। इसलिए क्या आवागमन का दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंचाई का दिक्कत हो जाएगा। पहले जानवर नहीं जाता था, आप जानवर धोते हैं ना, जितना घर का कचरा है कहाँ बिकते हैं, नहर में बिक देते हैं। जो नहर के किनारे लोग हैं तो उसको भी माना करना है कि हमें कचरा नहीं फैलाना है उसमें, है ना, कचरा भी लोग डाल देते हैं, तो कचरा नहीं डालना है। तो इस तरह से हम लोग आज जाने सिंचाई के संसाधन में सोन नहर का इतिहास। और अब आगे की क्लास में जब जाइएगा आप तो आप बेहतर से पढ़िएगा।